7 नई भर्तियों की विज्ञप्ति है जो जारी कर दी गई है। 7, जी हाँ दोस्तों, 7 विभागों की 7 बड़ी भर्तियां। इनमें हम आप लोगों को अप्रोक्सीमेट पद भी बताएंगे, कितने पद यहाँ पर हो सकते हैं और कितने पदों पर ये भर्तियां होंगी, क्या कुछ आपको करना है, 7 विभाग कौन से हैं, इनका सिलेबस क्या होगा, परीक्षा कब होगी, वो सारी की सारी चीज़ें बताने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से इनकी जो भर्ती विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। तो सीईटी जो 12वीं स्तर की जो परीक्षा है उसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन है 12 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, 11 नवंबर लास्ट डेट है। अब दोस्तों जो 7 विभाग हैं वो ये हैं। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा यानी कि वनपाल की फॉरेस्टर की जो भर्ती है। राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा यानी कि छात्रावास अधीक्षक की है। राजस्थान सचिवालय लिपिक के वर्ग सेवा यानी कि लिपिक ग्रेड सेकंड की है। कनिष्ठ सहायक की है लिपिक ग्रेड सेकंड आरपीएससी के लिए। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा नियम जमादार ग्रेड सेकंड और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती। इससे पहले आप लोग क्या करते थे कि मान लीजिए राजस्थान पुलिस ने भर्ती निकाली, सभी फॉर्म भर देते थे, ठीक है। मान लीजिए वनपाल वन रक्षक का जो नवंबर में पेपर है तो आप सब लोगों ने फॉर्म भरा। छात्रावास अधीक्षक की हालांकि 2016 के बाद निकली नहीं है भर्ती, लेकिन जो लिपिक वाली है यानी कि क्लर्क की है, एलडीसी की है, उसके लिए भी आप लोगों ने 2018 की भर्ती देखी होगी, सब ने फॉर्म भरा। अब क्या किया जा रहा है दोस्तों कि इन 7 विभागों की जो भर्तियां हैं ना, ये 7 आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इनको फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो पास करना होगा। यानी कि अगर ये फॉर्म सीईटी वाला जो नहीं भरा सीनियर सेकेंडरी स्तर का, तो आप लोग राजस्थान पुलिस की भर्ती में फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, या फिर जो ये 7 भर्तियां दे रखी हैं इनमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे अगर आपने सीईटी पास नहीं की है तो। ठीक है दोस्तों, ये ज़रूरी है, रिक्वायर्ड यहाँ पर है। सीईटी परीक्षा आप लोग देंगे, उसके बाद आपको सबको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। आगे बताने वाले हैं कि स्कोर कार्ड का मतलब क्या है, क्या कितनी प्रतिशत यहाँ पे बाध्यता रखी गई है वो भी बताने वाले। तो ये सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो है भर्तियां हैं, यानी कि 12वीं जिनकी योग्यता है ना वो ये भर्तियां हैं, और इनके लिए आप लोगों को ये फॉर्म अनिवार्य रूप से भरना होगा अगर आप राजस्थान पुलिस की भर्ती देखना चाहते हैं। वनपाल की, छात्रावास अधीक्षक की, लिपिक ग्रेड की, जमादार की, सारी की सारी भर्तियाँ जो 7 हैं इनको आगे फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को सीईटी का फॉर्म भरना होगा, इसे पास करना होगा। अब जो सीईटी का जो स्कोर कार्ड है दोस्तों वो क्या होगा, 1 साल के लिए मान्य होगा। अब आप लोगों का सवाल होगा सर सीईटी में न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी तय नहीं है। 30 हैं, 40 है, 50 है, 60 है, 70, 80, 90, 100 कितने भी तय नहीं है। वो कब होगा तय, सीईटी में सब जितने भी लोग बैठेंगे, करीब 15 से 17 लाख लोग बैठेंगे 12वीं स्तर में। अब क्या होगा, 15 से 17 लोग जो बैठेंगे, जितने भी आपके अंक आएंगे वो सबके बता दिए जाएंगे, ठीक है। और जो सबके अंक बता दिए जाएंगे वो 1 साल तक मान्य होंगे, यानी कि जिस दिन रिजल्ट आप लोगों का आया उस दिन से अगले 1 साल तक के लिए मान्य होगा सीईटी का स्कोर कार्ड। अब फिर क्या होगा कि दोस्तों जो सीईटी का स्कोर कार्ड है, फिर मान लीजिए राजस्थान पुलिस ने भर्ती निकाल दी सीईटी की रिजल्ट के बाद, फिर राजस्थान पुलिस तय करेगी कि जो सीईटी में जो पास अभ्यर्थी हैं, ठीक है, यानी कि 40 से ज़्यादा वालों को ये फॉर्म भरवाते हैं, या 50 से ज़्यादा वालों को फॉर्म भरवाते हैं, या 35-40 वालों को भरवाते हैं, 60 वालों को भरवाते हैं, तो वो विभाग तय करेंगे कि कितने सीईटी के जो अंक वाले अभ्यर्थी हैं वो राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर पाएंगे। ये हो गई बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी योग्यता। सब में 12वीं पास है। ऑनलाइन इसके लिए आप लोगों को आवेदन भरना होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर फीस वगैरह दे रखी है, जो देते आए हैं आप वही फीस है, 450 है जनरल के लिए, और ओबीसी एमबीसी क्रीमिलेयर के लिए भी 450 है। ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर ईडब्ल्यूएस और एमबीसी नॉन क्रीमिलेयर 350 है। एससी एसटी के लिए 250 रुपये है। पीएच कैंडिडेट उनके लिए भी 250 रुपये है, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों समान पात्रता परीक्षा के संबंध में, इन्होंने कुछ और भी चीज़ें दी हैं। अब देखिए, वन विभाग वनपाल भर्ती आएगी, एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 होनी चाहिए, और ये 12वीं पास आप लोग हैं तो इसका सीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरा जो विभाग है दोस्तों छात्रावास अधीक्षक, इसमें भी 18 से 40 तक की एज, 12वीं पास, लेकिन 12वीं पास के साथ आप लोगों के पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह का, ठीक है। और ये जो
राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिक ग्रेड सेकंड है, इसमें भी 18 से 40। शासन सचिवालय में भी जो लिपिक ग्रेड सेकंड है उसमें भी 18 से 40। राज्य के अधीनस्थ जो विभाग हैं कनिष्ठ सहायक की, उनमें भी 18 से 40। इसके अलावा हम दोस्तों बात करें, ये जो 5 तक विभाग हैं, 2 से लेके और 5 तक जो विभाग हैं, इनमें आपकी योग्यता क्या रहेगी, 12वीं पास और RSCIT हो। सिंपल भाषा में तो ये है। जिनके पास RSCIT नहीं है 12वीं के साथ, उनके पास O लेवल का हो, या फिर कोपा यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपने ITI कर रखी हो, या फिर दोस्तों NLIT दिल्ली द्वारा आप लोगों के पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, या फिर दोस्तों आपके पास कंप्यूटर से आप लोगों ने पॉलिटेक्निक कर रखी हो 12वीं के साथ, या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा हो, डिग्री कर रखी हो, तो भी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, RSCIT भी दिया गया है। अब ये जो वाली भर्ती है आबकारी विभाग की जमादार ग्रेड सेकंड की, इसमें भी 18 से 40 साल तक की एज चाहिए, 12वीं पास आप लोग होने चाहिए, तो फॉर्म इसका भरा जा सकता है। और जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती है 18 से लेके इसमें 24 साल तक की एज यहाँ पर चाहिए होगी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए। तो इसमें 12वीं पास होने चाहिए। पुलिस कांस्टेबल की योग्यता पिछली भर्ती में ही कर दी गई थी। अब दोस्तों अब देखिए आप लोगों को मैं पद बता देता हूँ। देखिए ये जो राजस्थान पुलिस की भर्ती है इसमें करीब 4500 के आसपास पद होंगे। कितने होंगे? 4500 के आसपास होंगे। अब दूसरी बात हम करें कि जो ये आप लोगों की LDC के जितनी भी हैं, LDC में 6 से 7 हज़ार अप्रोक्सीमेट पद होंगे। 14,000 पदों की जो बात चल रही है वो बिल्कुल झूठी है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 14,000 पद कर दिए गए हैं, तो वो बात बिल्कुल झूठी है। 14,000 पदों की 6 से 7 हज़ार पद LDC में होंगे, 5,000 के आसपास जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल होंगे। 11-12 लास्ट ये संख्या जाती है 13 से 14,000 के बीच। ठीक है, इतनी ही रहेगी। तो ये है। अब आपको पुलिस की भर्ती देखनी है, लिपिक ग्रेड सेकंड की देखनी है, तो आप लोगों को ये फॉर्म भरना होगा, इसकी तैयारी करनी होगी और इसे पास करना होगा, तभी आप राजस्थान पुलिस की भर्तियां देख पाएंगे। एज हमने बता दी आप लोगों को 18 से 40 वर्ष तक की रहेगी, और जो राजस्थान पुलिस की है वो 18 से लेके 24 साल तक रहेगी। अब जो ऊपरी आयु सीमा है, ठीक है दोस्तों, उसमें छूट भी दी जाएगी। कितनी दी जाएगी वो देख लीजिए। SC ST में अगर आप हैं, OBC में हैं, MBC में हैं, EWS में हैं, तो 5 साल की छूट है। जनरल की जो महिला हैं उनको भी 5 साल की छूट है। अगर आप SC ST OBC MBC EWS की महिला अभ्यर्थी हैं तो 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा ये छूट तो हो गई, इसके अलावा एक और चीज़ समझने की है, यानी कि 31 दिसंबर 2020 को 31 दिसंबर 2020 को अगर आप किसी भी भर्ती से, ये जो 7 भर्तियाँ हैं, किसी भी भर्ती से ओवर एज आप नहीं हुए थे, तो आप लोगों के लिए ये एज 31/12/2024 तक मानी जाएगी। यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे इन भर्तियों का। ठीक है, तो एज का कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब ये तो हो गई एज की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे। 12/10 से होंगे और 11/11 इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 11 नवंबर तक। अब इसकी जो परीक्षा है दोस्तों, ये 12वीं स्तर CET की 18 तारीख को फरवरी 2023 में, 19 तारीख को, 25 और 26 तारीख को। ठीक है, 4 दिन होगी और इसमें एक दिन की 2 पारियां होंगी। ठीक है, 8 शिफ्ट हो जाएंगी और इसमें 4 दिन आपकी परीक्षा होगी, 18, 19, 25 और 26 फरवरी 2023 में। नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक से अधिक पारी होते नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और ये आप लोगों का दोस्तों सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस भी आप लोगों को एक बार सरसरी तौर पे बता देते। ठीक है, 150 सवाल होंगे आप लोगों के लिए, 300 अंक होंगे, 3 घंटे आप लोगों को मिलेंगे। क्या क्या आएगा इसमें? राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल आएगा। राजस्थान पर विशेष बल के साथ राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज जो है, करंट अफेयर्स भी आ गया। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है कुछ भी। ठीक है, सभी प्रश्न 12वीं स्तर के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी प्रश्नों के उत्तर समान हैं। ठीक है, 150 सवाल 200 अंकों के, यानी कि एक सवाल 2 अंकों का होगा, 3 घंटे की अवधि मिलेगी। अब ये आप लोगों का राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत में जो है आप लोगों का जो सिलेबस वगैरह है वो ये है, ये टॉपिक्स हैं।
इसके अलावा भारत व राजस्थान का भूगोल, तो वो भी आप लोग देख सकते हो क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के साथ जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, इनके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। दैनिक विज्ञान जो है वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, इसमें आप लोगों का मैथ्स एंड रीजनिंग आ जाएगा। तो गुणनखंड वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं, साझा वगैरह। हिंदी भी आप लोग देख सकते हैं, अंग्रेजी भी आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज भी देख सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स है उसमें राजस्थान, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं और मुद्दे, चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेल और खेलकूद संबंधी गतिविधियां, ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। बहुत लेंदी सिलेबस है हमारी भाषा में कहें तो, लेकिन आप लोगों को करना है क्योंकि नौकरी सभी को चाहिए और इस नौकरी को पाने के लिए मेहनत आप लोगों को करनी ही होगी और मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद दोस्तों। ये PDF टेलीग्राम